करती हूँ खुदावन का यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद खुदावन का। रखेंदे ले मेरा अभिषेक ने खुदावन यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में खुदावन प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा आपकी तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, स्तुति 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 परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपकी प्रेजेंस को मांगते खुदावन प्रभु जी, आपके लहू को मांगते खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर बात के लिए आपका धन्यवाद खुदावन प्रभु जी। आपकी हर एक कार्य के लिए धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, स्तुति महिमा तारीफ करती हूँ खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता की महिमा हो, सारा इज्जत गौरव महिमा परमेश्वर को। हालेलुया, सर्वप्रथम परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद के साथ खुदावन प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो, परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। खुदावन प्रभु आपका धन्यवाद हो, हर बात के लिए धन्यवाद खुदावन प्रभु। आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस लाइव सेशन में मेरे खुदावन प्रभु जी। आपकी प्रेजेंस को मांगते खुदावन प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा खुदावन प्रभु जी। आपकी प्रेजेंस को मांगती हूँ पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, खुदावन प्रभु जी, चलाने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा जी, आपका पिता परमेश्वर प्रभु जी आत्मा इस लाइव मीटिंग को चलाने पाए खुदावन प्रभु। हालेलुया, हमें कोई खूबी, हमें कोई लियाकत नहीं मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर यशुआ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हालेलुया कि परमेश्वर पिता ने ये मौका दिया फिर से मुझे लाइव आने का। हालेलुया, क्योंकि हमें कोई खूबी, हमें कोई लियाकत नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, कि हम इस परमेश्वर हमें इस योग्य समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। हालेलुया, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सर्वप्रथम, और धन्यवाद करती हूँ हालेलुया इस पेज के फाउंडर जो कि यहोवा मिनिस्ट्री यूके, जो इस वक्त यूके में है, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं सिंह कंपोजी का जो धन्यवाद करती हूँ, जो इस पेज के फाउंडर है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस लाइक समझा कि वो मैं इस पेज के ऊपर आके परमेश्वर की आराधना को कर सकूँ, परमेश्वर के वचनों को बांट सकूँ। हालेलुया, उनके बच्चों के साथ सारा इज्जत गौरव महिमा सारा आदर परमेश्वर को है। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ इस पेज के लिए, इस पेज के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, खुदावंद आपका वचन कहता है खुदावंद प्रभु जी कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए होगा। मेरा विश्वास है खुदावंद प्रभु जी, ये जो पेज है मेरे खुदावंद प्रभु जी, इसके माध्यम से खुदावंद जो भी पिता परमेश्वर प्रभु आप वचनों से खुदावंद प्रभु अपने बच्चों से बातचीत करें मेरे खुदा, उनका जीवन जो है वो खुदावंद प्रभु जी चेंज होने पाए मेरे यीशु राजा, क्योंकि वचन उनके जीवनों में कार्य करे मेरे खुदावंद प्रभु जी। जब भी खुदावंद प्रभु जी ये लाइव सेशन हो चाहे ऑफ में सुने इस मैसेज को खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद प्रभु जी वो बचने पाए मेरे खुदा, वो पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी वर्ड जो भी सुने, जिनके कानों में ये वर्ड्स जाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनका जीवन मेरे खुदा बदले खुदावंद प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, इस पेज के जरिए मेरे खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद आपके दास का मैं धन्यवाद फिर से देती हूँ खुदावंद प्रभु जी कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उन इस पेज के ऊपर आके खुदावंद आपकी महिमा को, आपकी प्रशंसा को करूं। इसके लिए मैं फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ और मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, स्तुति महिमा तारीफ के साथ खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से मैं ये प्रार्थना विनती मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, और अभी हम आराधना में जाएंगे खुदावंद की। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर आराधना के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलेदा। केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुक्र अदा। हरे पासे आदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। अपने अजीज दी लभदा अयाली जी में गुमी होई पेड़ नू, करीदा इंज मेरी भाली है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे। जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे ओदी शान विच गावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, होसना दे नारे असीं सदा लांदे जावांगे। जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया सदा दे नारे असीं लावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा। ओही साडा सुर नाल ताल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, हाँ मेरे नाल है, हो मेरे नाल है, यीशु नाल है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा।
गए खुदा, हो बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा, हो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, मेरी ढालियों बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरी ढालियों बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाल चलदा, मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाल चलदा, ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा, ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा, बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा, हो बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा, हो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, हो जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, ईमान जो मैं करिया पल यीशु दा फड़िया, ईमान जो मैं करिया पल यीशु दा फड़िया, ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया, ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया, जहाजे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा, हो जहाजे चढ़ गए डूबे भी कर गए दुश्मन हर गए खुदा, जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, यीशु जीवन दा दरिया विच चांदे हां तरना, यीशु जीवन दा दरिया विच चांदे हां तरना, मेरे जहे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया, मेरे जहे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया, ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जहा सोना है खुदा, ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जहा सोना है खुदा, जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा, हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा, बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा,
आई बरकत आई है खुदा, हो बरकत आई है खुदा, हो बरकत आई है खुदा। आमीन, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जीवन मिलिया और आशीष ठहरी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, अपना लहू बहाया हमारे लिए, कोड़े खाए, मरा, जिंदा हुआ। क्यों हुआ? ताकि हम जिए, हमें जीवन मिले। जीवन तभी लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में आशीष आती है, लेकिन असली आशीष पता कौन सी है? जीवन मिला वही हमारे लिए आशीष है, कि खुदावंत ने हमें उस दलदल से, उस कीच से बचाया, हमें जीवन दिया। असल में वो आशीष है। हालेलुया। उस आशीष से बड़ी हमारे लिए कोई आशीष नहीं। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको दी है। हमें कोई खूबी नहीं थी, हम तो पाप में थे, हम तो दलदल में फंसे हुए थे, जहां से खुदावंद ने उस कीचड़ में से हाथ डाल करके ऐसे हमें खींचा, हमें जीवन दिया, हमें वो आशीष दी। हालेलुया। तो नेक्स्ट जो है वो मैं प्रभु के दास अमित जी के हाथों में ये सेशन देती हूँ, क्योंकि वो एक आराधना करना चाहते हैं, तो वो ये आराधना को करेंगे। मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये समय है आराधना का, उसके बाद परमेश्वर के वचन सुनने का। मगर बाइबल हमें बताता है कि जिस तरह सलास और पौलुस आराधना कर रहे थे तो उनकी बेड़े जो है टूट जाती हैं। आज मसीह में बहुत सारे हमारे भाई और बहन ऐसे हैं जो किसी न किसी कार्य में बोझ में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। आज उनके लिए मौका है, और कोई इस वचन को सुन रहा है, या कोई इस आराधना में शामिल है, आज वो जुए, वो बंधन तोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति इस आराधना में शामिल होता है, जो भी व्यक्ति आराधना करना चाहता है, उसके ऊपर परमेश्वर का प्रेजेंट महसूस होता है। जैसा महसूस होता है कि खुदा मेरे जीवन में कोई कार्य करने वाला है। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, क्योंकि बाइबल बताता है कि जो वचन, जो आराधना हम सुनते हैं, उसमें परमेश्वर कोई ना कोई इफेक्ट डालता है, कोई ना कोई परमेश्वर उसके कार्य खोल देता है। बाइबल बताती है जब पौलुस और सलास आराधना कर रहे थे, उनके जंजीरें टूट जाती हैं। आप बाइबल में देखना कि किस प्रकार उस जेल के अंदर बंद जो कैदी थे, उन्होंने सिर्फ आराधना को सुना तो उनकी भी जंजीरें टूट गई। आज आराधना करने वाले की जंजीर टूट रही है, और सुनने वाले जी की जंजीरें टूटने वाली है। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा के पास एक बार नहीं, इतना एक दिन हम जरूर मिलेंगे उस नीले आसमां के नीचे, सॉरी पीछे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। और नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,
जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, हर एक वादा उसका होगा है पूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। थैंक यू प्रभु का जीसस। धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ इस पेज के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। जो मिनिस्ट्री के जो मिनिस्ट्री के जो मालिक हैं, फाउंडर जो हैं, साइन कंपोजिट जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस पेज के लिए हमें इनवाइट किए, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ब्लेस करे, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, और इनमें जो मेरे भाई, जो मेरी बहन है, यीशु मसीह के नाम से आने वाले हैं, सबको मैं जय मसीह बोलता हूँ। और आगे का समय मैं परमेश्वर की दासी मनन जी को देता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू फादर, हालेलुया। मैं एक और आराधना करना चाहूंगी, जो कि जिसके लिरिक्स जो वो मैंने खुद लिखे हैं, और जिनको गाया है दीपक मसीह जी ने। आप YouTube पे जाके उस गाने को सर्च कर सकते हैं, दीपक मसीह ऑफिशियल YouTube पे, जिनका जो आईडी है, उस आईडी से खुदाबंद ने इस महिमा के लिए मुझे मामूर किया, मुझे परमेश्वर ने वर्ड्स दिए। आज मैं उस आराधना को यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। दुखों से तूने निकाला मुझे, रोगों से तूने चंगा किया, दुखों से तूने निकाला मुझे, रोगों से तूने चंगा किया, धोकर लहू से तूने मसीह मेरे गुनाहों को माफ किया, धोकर लहू से तूने मसीह मेरे गुनाहों को माफ किया, मेरे गुनाहों को माफ किया। महिमा हो तेरी,
महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो। डूबा हुआ था मैं अंधकार में, तूने मुझे उजाला दिया। डूबा हुआ था मैं अंधकार में, तूने मुझे उजाला दिया। बनकर रहबर तूने मसीह मेरे गुनाहों को माफ किया। बनकर रहबर मेरे मसीह मुझको तूने सहारा दिया। मुझको तूने सहारा दिया। महिमा हो तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो। तेरे ही वचनों पे चलता रहूं, तेरी ही बातें मैं करता रहूं। तेरे ही वचनों पे चलता रहूं, तेरी ही बातें मैं करता रहूं। मानूं हर एक बात तेरी मसीह, जब तक जियो काम तेरा करूं। मानूं हर एक बात तेरी मसीह, जब तक जियो काम तेरा करूं। जब तक जियो काम तेरा करूं। महिमा हो तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो। यीशु मसीह तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो। धन्यवाद खुदावन का, धन्यवाद करती हूँ सुंदर आराधना के लिए। मैं फिर से एक बार जितने लोग अभी जुड़े, मैं उनसे कह देना चाहती कि ये जो महिमा है, महिमा हो तेरी महिमा हो, आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, दीपक मसीह ऑफिशियल पे उनकी आईडी है। और जो ये गॉस्पेल सिंगर हैं उन्होंने गाया है और जिसके लिरिक्स मैंने लिखे हैं, तो मैं परमेश्वर का इस अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्लीज उसे जरूर सुनिएगा और उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर आराधना के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अब हम वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। जो खुदावंत ने मुझसे बात की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। मैं बांटूंगी इस वचन को। हालेलुया। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की हजूरी, खुदा की हजूरी और उसकी ताकत। हालेलुया। खुदा की ताकत मतलब परमेश्वर की जो हुजूरी है, हजूरी क्या होती है? जहां पर हम परमेश्वर की आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को करते हैं और परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं। हालेलुया। क्योंकि अक्सर हम उस समय को हम ज्यादातर क्या करते हैं, नहीं बैठ पाते, क्योंकि उसकी ताकत है ना, उसकी ताकत को ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर पाते। क्या जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो देखेंगे, वो एक अपने मन में एक चीज को सोचें कि खुदावन के साथ हम कितना समय स्पेंड करते हैं। अगर 24 घंटे तो 24 घंटे में हम परमेश्वर को कितना टाइम देते हैं। अगर मैं कहूँ कि आधा घंटा अगर हम प्रेयर करने बैठ जाएं
तो आफत आ जाती है। टाइम देखेंगे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 24 घंटे, पूरा दिन और चीजों में हम व्यतीत कर देते हैं। मैं खुद करती हूँ, हालेलुया, है ना। तो क्या हम ये चीजें, क्या हम परमेश्वर की उस हजूरी में हम क्या उस समय को खुदा को देते हैं कि जो खुदा हमसे कुछ भी नहीं चाहता, खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ वो अपने साथ हमारे गहरे रिश्ते को चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे पास बैठे तो मैं उससे 2 बातें करूं। हालेलुया। तो आज मेरा ये टॉपिक है परमेश्वर की हजूरी की जो ताकत है वो क्या है। प्रभु की हजूरी में जब हम जाते हैं तो हर बीमारी, हर परेशानी क्या है, खत्म हो जाती है। शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा की प्रेजेंस में जाए, खुदा नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे। वो हमें बहुत रोकता है। उसको पता है कि अगर ये परमेश्वर की हजूरी में चलेगी, परमेश्वर से बातें करने लगी, तो परमेश्वर से बात करेगा और ये लौट हो जाएगी। हालेलुया, या हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो भरपूर कोशिश करता है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में ना जाएं। हालेलुया। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हमारे जीवन को यदि हम यहाँ ये कहें कि परमेश्वर की हजूरी जो है ना, वो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। परमेश्वर की हजूरी हमें, हमारे जीवन को, मैं ये कहूं कि सब कुछ बदल देने की वो सामर्थ्य रखती है, ताकत रखती है। परमेश्वर है वो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे ही नहीं तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा। परमेश्वर से जब हम अपनी दुखों को, हम क्या करते हैं कि हम अपने दुखों को किसी और को बताते हैं और उसकी हजूरी को हम भूल जाते हैं। सही में है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन हमको क्या करना है, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर को जो हमने टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में जाके परमेश्वर से अपने सारे सुख दुख बोल दो। मैं 100% कहती हूँ कि जब आप ऐसा करोगे आप भूल ही जाओगे कि मेरे जीवन में कोई परेशानी है, मेरे जीवन में मेरी परिस्थितियां खराब हैं। आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि जिसकी हजूरी में हम जा रहे हैं, जिसकी हजूरी में हम बैठ रहे हैं, वो है कौन? हमारा पिता। पर पिता अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देता, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई आशीष हो, चाहे कुछ भी हो। अगर हम दुखों में भी है तभी वो हमें वही संभालता है। भरपूर कोशिशों के बावजूद भी परमेश्वर हमको संभालता है। हम इधर उधर कोशिशें करते हैं कि भाई शायद उधर उधार हो जाएगा, शायद वो मेरी मदद कर देगा, शायद ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, हल तभी ही निकलता है। हर एक समस्या का हल जो है वो तब ही निकलता है जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि खुदा मेरे जीवन में ये दिक्कत है, मेरे जीवन में ये परेशानी है। हालेलुया। तो परमेश्वर पूरी सामर्थ्य रखता है हमारे जीवन को बदल देने के लिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो ब्लेस हो जाए। हालेलुया। हमारी जो हम खुशियां चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, भरपूरी चाहते हैं, सब कुछ मिलता है उसकी उपस्थिति में रह के। बट होता क्या, हम जब प्रभु से जब बात ही नहीं करेंगे तो वो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि अपने मुख को पसार तो मैं उसे भर दूंगा। अपने मुख को खोल। परमेश्वर कहते तो अपने मुख को खोल तो सही, मैं उसे भरूंगा ना। चाहे वो अपना वचन हो, प्रार्थना हो, उपवास हो, कुछ भी हो। आप अगर परमेश्वर से कुछ भी मांगते, मैं अगर परमेश्वर से कुछ भी मांगती हूँ तो वो मुझे देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो जब प्रभु हमसे बात करे, सब कुछ उस टाइम पर भूल जाए, उस टाइम पर कुछ याद ना रखे, कोई परिस्थिति नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमको सिर्फ एक ही चीज को याद रखना, और वो है परमेश्वर यीशु मसीह को। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वादा किया था, किससे? मूसा से किया था। परमेश्वर ने ये वादा किससे किया था? मूसा से। आज प्रभु हमसे ये वादा कर रहा है। क्या वादा कर रहा है? ये वादा कर रहा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा क्या है? हमारे साथ है, और हमें क्या देगा? विश्राम देगा।
प्रभु आगे या हम पीछे या प्रभु पीछे या हम आगे नहीं है, वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हर घड़ी में, हर दुख में, हर संकट में, हर खुशी में भी। दुखों में तो वो साथ है ही, लेकिन खुशी में भी वो साथ में रहता है। वो हमें किसी पल में भी नहीं छोड़ता। अगर हमसे कोई गलती होती है, पाप होते हैं, तब भी वो हमें नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि परमेश्वर की जो हुजूरी है, हालेलुया, उसकी शक्ति जो है, उसकी ताकत जो है, वो हमको कैसे बचाती है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता हम निकालेंगे, भजन संहिता 91 का उसके 5 से 7 आयत को। हालेलुया। भजन संहिता 91 हमको कैसे बचाती है परमेश्वर की हजूरी। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे होते हैं ना, तो इस वचन को हमें क्लेम करना है। तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की हुजूरी से हमें उद्धार मिला है। कैसे? जब हम परमेश्वर में नहीं थे ना, जब हम खुदावन में नहीं थे, हम दुखों में थे, हम अंधकार की शक्तियों में थे, हम मूर्ति पूजक थे। हालेलुया। तब उस टाइम पर खुदा की खजूरी, देखो खुदा की खजूरी हम पे आई। खुदा की हुजूरी, जहां खुदा है वहां हुजूरी है। जहां खुदा की प्रेजेंस है, खुदा की प्रेजेंस हम पर आई, खुदा हमारे पास आया, तब हमारा उद्धार हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा ना कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर हमारे पास आया, उसने हमको चुना, तब हमसे वो चीजें हटी, उसके बाद हमारा उद्धार हुआ। क्या हमने ऐसे परमेश्वर को मान लिया? नहीं, उसके अनुग्रह से हमने उस परमेश्वर को माना, उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हम पापों में थे, प्रभु की हजूरी जब हम पर आई, तो वो पाप क्या था, सुख में बदल गया। वो पाप क्या था, एक हमारे कह लो कि हमारे जीवन का उद्धार हुआ। वो पाप जब हटा, हालेलुया, तो ये परमेश्वर की हम पर करुणा है, परमेश्वर की हम पर ये दया है। हालेलुया। अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में कोरोना महामारी आई थी, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारा अकाल आया, लोगों के लिए खाने को नहीं था, काम बंद हो गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन खुदावंद ने हमको कोई कमी नहीं रहने दी। हालेलुया। कोई कमी नहीं रहने दी खुदावंद ने हम लोगों के लिए, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें किसी चीज की कमी घटी वो नहीं होने देगा। किसी वस्तु की हमें, भली वस्तु की हमें घटी नहीं होगी। वो एक अपने बच्चों को उसने दिखाया कि वो देखो, हमारे दाहिने और 10,000 गिरे, जितने भी गिरे होंगे, लेकिन हमको कोई आंच नहीं आई, हम भूखे नहीं मरे, हम पर बीमारी नहीं आई। अगर आई होगी तो वो चली गई, क्योंकि खुदावंद ने हमें उस फंदे तक फंसने ही नहीं दिया। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की हजूरी की ताकत। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे, वो ये कार्य तब होते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, बपटिज्म ले लेते हैं, खुदावन को मान लेते हैं, और फिर उसी बैकस्लाइड होते हैं, उसी मतलब जीवन में चले जाते हैं। लेकिन तब उनके जीवन में क्या होता है, ये वही जानते होंगे। लेकिन जो निरंतर परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य को करता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही शब्द है। आज का मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रही हूँ, जो भी ये सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, ये उनके लिए है। प्रोफेटिक वर्ड है। यदि आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे, मैं 100% नहीं 200% श्योर हूँ कि कोई कमी घटी, कोई परेशानी नहीं होगी। जो बीमार है वो चंगे होंगे, जिनके जीवनों में दुख है, परेशानी है, अगर वो परेशानी है भी तो उसे फील नहीं होगी, वो परेशानी को ऑब्जर्व करेगा ही नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी हमें आनंद देती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में होते हैं, आराधना करते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, है ना, कि पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद होता है। क्योंकि उसने वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में
मौजूद रहूंगा। तो परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, परमेश्वर ने वादा किया है कि वादा किया, ये प्रॉमिस वर्ड है परमेश्वर का कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। ये वादा है और वो होता है। हालेलुया। तब हमको क्या होता है? आनंद मिलता है। हालेलुया। हम चाहे वचनों को मनन करें, परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है तब हमें आनंद मिलता है। जब हम परमेश्वर की आराधना को करते तब हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। प्रार्थना में होते हैं तब हमारा मन जो है वो आनंदित होता है। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर की हजूरी में रहने से, क्योंकि परमेश्वर वहां पर खुद से वो कार्य कर रहा होता है। हम कोई है क्या? हम अगर हमें कोई बोले 2 घंटा प्रार्थना करना, हम कर पाते हैं? नहीं। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमसे करवाती है। हालेलुया। वचन का अभिषेक है। वचन को जब हम बांटते तो बोलने वाला कौन होता है? पवित्र आत्मा बोलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोला है कि मैं तुझे उसी घड़ी सिखाऊंगा कि तुझे क्या बोलना है। हालेलुया। हम में कोई खूबी नहीं है, हम इस योग्य नहीं है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तब हम भरपूर होते हैं। आनंद चाहे हमारा कोई भी हो, दुख तकलीफ हमारे नजदीकी में नहीं आएगी। हालेलुया। प्रभु की हुजूरी हमें शैतान से बचा के रखती है। कैसे रखती है शैतान से बचा के? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 31 उसकी 20 आयत में देखेंगे कि परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, परमेश्वर की जो हुजूरी है वो हमें कैसे बचाती है। 31 की 20 आयत। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 31 की 20 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं ना, तो बहुत शैतान का भरपूर जोर हो जाता है। जितना हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे उसको उतनी ही आग लगेगी, है ना। तो वो क्या करेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो किसी ना किसी को लड़ाई झगड़े के लिए ले आएगा। हालेलुया। किसी ना किसी को किसी रीति से इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हजूरी को क्या किया जाए? खत्म किया जाए, डिप्रेशन में डाला जाए, टेंशन में डाला जाए, है ना। लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर परमेश्वर की हजूरी में बने रहे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। परमेश्वर का मंडप, ये परमेश्वर का मंडप है जिसमें उन झगड़ों से परमेश्वर हमें छुपाएगा। परमेश्वर हमारे लिए हमें कहीं और भेज देगा। उनको पता है यहाँ पे ये सब है, मैं इसका मुख ही मोड़ दूंगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर वहां पे कार्य करता है और उन चीजों से परमेश्वर हमें बचा के रखता है। शैतान की हर युक्ति से हमें बचा के रखेगा जब हम उसकी हजूरी में उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के वचन में उसकी हजूरी में बने रहते हैं ना, तो क्या होता है? प्रभु हमें संसार की अंधकार की जो शक्तियां हैं, जैसे परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। मतलब किन चीजों से? अंधकार की शक्तियों से खुदावन हमें बचा के रखता है, संसार के धोखे से बचाएगा, है ना। अपने पंखों तले रखेगा और शैतान के जाल में हमको फंसने नहीं देगा। वो विपत्ति तो आएगी, विपत्ति आएगी लेकिन जाएगी, वो फंसने नहीं देगा, है ना। परमेश्वर की हजूरी की ये ताकत है, तो जो कि हमको बना के क्या करनी है? रखनी है ना। आगे हम भजन संहिता 68 में देखते हैं। भजन संहिता 68 उसकी 8 आयत में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हालेलुया। तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। मतलब जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, हालेलुया,
तो क्या होता है कि जो मुसीबतें होती है ना, जिनकी वजह से हम परमेश्वर से दूर होते हैं, अब जैसे भी है, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता है कि भाई हमारे जीवन में कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हुए। हालेलुया। तो वो जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो कहाँ उठती हैं? किससे? परमेश्वर की हजूरी से। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे तो आपको लगता है कि कोई बीमारी वहां टिकेगी? आप लोगों को ये लगता है कि कोई परिस्थिति वहां पर ठहरेगी? नहीं, वो कांप कांप के जाएगी। वचन कहते हैं तब पृथ्वी कांप उठी। अगर पृथ्वी कांप उठती तो ये क्या चीज है? कुछ भी तो नहीं, है ना? लिखा, और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत, परमेश्वर, हाँ, इजराइल के परमेश्वर के सामने, इजराइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। परमेश्वर के डर भय में रहना हमको है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में बनेंगे, परमेश्वर के वचनों में बनेंगे, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में बनेंगे, हालेलुया, तो क्या होगा? सब कुछ कांपेगा, शैतान भी कांपेगा, है ना? जो भी एक्स्ट्रा जो कुछ भी है सब कांपेगा। हालेलुया। कुछ नहीं रहेगा, वो कांप कांप के निकल जाएगा। हालेलुया। वो ज्यादा दिन नहीं ठहर पाएगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की हजूरी की ताकत है। परमेश्वर की हजूरी की ताकत हमको ढूंढती है। देखो, हम परमेश्वर के पास नहीं आए, परमेश्वर हमको लेके आया। क्यों? वो ढूंढ रहा है किसको? अपनी भेड़ों को। वो क्योंकि हमारा चरवाहा तो वही है। वचन कहता हम, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं। तो चरवाहा क्या कर रहा है? हमको ढूंढ के लेके आया है। हालेलुया। कैसे ढूंढ के लेके आया है? भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 उसकी 7 आयत क्या कहती है? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से मैं किधर भागूं? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमको ढूंढ के लेके आया है। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी हमको क्या करती है? ढूंढती है। उसको पता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो सी कि नहीं, वो शैतान हमें फाड़ खाएगा। जब हम परमेश्वर हमें ढूंढता है, अपनी भेड़ को ढूंढ लिया, भेड़ आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वो हमको अपने साथ कनेक्ट करेगा। जब वो हमको कनेक्ट करेगा, है ना, तब हम क्या करते? उसकी हजूरी से हम फिर नहीं भाग सकते। हालेलुया। जब हम उसकी हजूरी से भागते हैं, हालेलुया, तो लिखा है कि अगर सात अगर जाएंगे तो 70 आएंगी। कौन? दुष्ट आत्माएं। क्योंकि हम जब पहले परमेश्वर में थे तो क्या था? तब हम दुष्ट आत्माओं से घिरे पड़े थे। वही दुष्ट आत्माएं और साथ ज्यादा को अपने साथ लेके आती हैं। हालेलुया। क्यों हमें परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है? इसीलिए क्योंकि जब हम पर शैतान अटैक करता है ना, जब हम पर शैतान अटैक करता है, क्यों? कब करता है? जब हम हजूरी में लगातार उसके बने रहते हैं। आज का मेरा टॉपिक ही हजूरी है, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर बात कर रहा है किन लोगों से? जो परमेश्वर को अपनाने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद फिर से दोबारा से गए हैं। कहां पर? जहां से आए थे। कुछ लोग चले जाते हैं परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ करके, फिर बोलते हैं कि हमारे जीवन में क्या नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ, कि परमेश्वर ने हमें चंगा नहीं किया, हमने तो ये भी किया, हमने वो भी किया। भाई, परमेश्वर का आत्मा मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पर परखने वाला क्या है? परमेश्वर है। वो परखता भी है, परखता भी है वो, कि क्या जिसको मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, जिसको मैंने बचाया है, क्या वो ये मेरे में बने रहने की सामर्थ्य रखता है? क्या मुझ पर इतना भरोसा करता है? वो बैकस्लाइड हो जाता है। लेकिन फिर वापिस परमेश्वर उसको ढूंढने के लिए किसी ना किसी का इस्तेमाल जरूर करता है। वो फिर से परमेश्वर उसको ढूंढता है। कितना काम करता है वो हमारे लिए।
हालेलुया। कितना काम करता है वो हमारे लिए। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो हमने परमेश्वर के लिए आज तक क्या किया है? हालेलुया। हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? क्या किया हमने परमेश्वर के लिए? क्या हम अपने परमेश्वर को 1 घंटा भी नहीं दे सकते जो अपनी हजूरी में हमको बिठाता है, हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर से कुछ कहें, परमेश्वर से कुछ बोले, वो हमसे बातचीत करे, कोई क्वेश्चन पुट करे उससे कि खुदा मेरे जीवन में ये, मेरे जीवन में वो, तो आंसर तो वो देगा ना। जब हम बोलेंगे तभी तो वो हमें आंसर देगा ना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की ये हजूरी की ताकत है कि हमें परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि जिसको हम नहीं पहचानते, जिसको हम इग्नोर करते हैं उस ब्लेसिंग को, हालेलुया, हमको उस ब्लेसिंग को इग्नोर नहीं करना है। खुदा से बोलना है कि खुदा मुझे उस हजूरी में बिठा जिस हजूरी में तू मुझे बिठाना चाहता है, जिस हजूरी में तू जितना टाइम तू मुझे देना चाहता है तू दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से कहिए, नहीं हो पाता उससे कहिए वो, क्योंकि वो हमारा क्या है? सहायक है। हालेलुया। नहीं होता वो मदद जरूर करेगा। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा वो खुद ले जाएगा आगे। हालेलुया। इतना टाइम में परमेश्वर को दो, वो खुद लेके जाएगा। फिर 5-5, 10-10 मिनट करके वो जितना दूर तक लेके जाना चाहेगा वो खुद ले जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की हजूरी हमें ढूंढती है। जब हम इधर उधर चले जाते हैं ना, हमको ध्यान ही नहीं, आज प्रार्थना करी, कल प्रार्थना करी, परसों प्रार्थना करती, चौथे दिन गायब। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की हजूरी नहीं। परमेश्वर की हजूरी निरंतर है, चाहे कुछ भी हो जाए। 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा परमेश्वर को देते हैं तो 1 घंटा वो परमेश्वर का ही होना चाहिए। उसमें कोई काम नहीं, उसमें कोई कहीं जाना नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर को 1 घंटा देते हो तो वो 1 घंटा परमेश्वर का ही होना चाहिए। उसको बोलते हैं परमेश्वर की हजूरी। और उस घंटे में जो आपके जीवन में कार्य होगा उसकी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वो ताकत वो आप उसके क्योंकि आपकी सोच से बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर है। जहां हमारी सोच खत्म होती है उसकी शुरू होती है। निरंतर लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु की हजूरी तोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परमेश्वर की हजूरी तोड़ती है। हम चलेंगे यिर्मयाह 4:26 में। आप निकालेंगे मेरे साथ यिर्मयाह 4:26 में हम क्या देखते हैं? हालेलुया। कहता है, फिर मैं क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। हालेलुया। आगे उसकी 5:22 क्या बोलती है? 5:22 यहोवा की वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वह गरजे तो भी वह उसको ना पार कर सके। हालेलुया। हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जो चीज प्रभु की ओर से होगी वो उसे तोड़ती है। हालेलुया। हमारे अंदर घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, बहुत कुछ होता है, पाप, विचार, बड़ा कुछ होता है हमारे अंदर।
परमेश्वर की हजूरी ही उन चीजों को तोड़ती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है वो हमारा शरीर है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं अपने इन्हीं कुकर्मों के कारण। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ तो होता है, लेकिन हमारे अंदर से वो चला जाता है। हालेलुया। तो जब हम निरंतर परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम बने रहेंगे, तो परमेश्वर की जो हजूरी है वो इन चीजों को ऑटोमेटिकली क्या करेगी? तोड़ देगी। चाहे वो नशे का बंधन हो, चाहे वो विचार हो। हाँ, कुछ दिन के बाद याद आएगा कि अच्छा वो चीज तो मेरे अंदर है ही नहीं है। परमेश्वर भुला देगा उस चीज को। क्यों? हमारा जो माइंड है ना, वो परमेश्वर क्या करेगा? चेंज करेगा, बदल देगा, जीवन को बदल देगा। अगर वो जीवन को बदलता तो फिर वो सब ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ ही बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम उस चीजों से हम जब दूर होते हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली हमसे दूर हो जाती हैं। कैसे होती हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, वचनों को हम जब पढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम वचनों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तब क्या होता है कि वो प्रेजेंस जो होती है परमेश्वर की हमारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। वचन बंधनों को तोड़ता है, आराधना बंधनों को तोड़ती है। जब वो परमेश्वर की आराधना को करती है, आराधना बंधनों को तोड़ डालती है। चाहे वो कोई भी बंधन हो, श्राप हो, कुछ भी हो, वो हमारे अंदर से निकल जाते हैं। हालेलुया। हमारे लिए जो काम है ना, वो हर काम करना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना मुश्किल हो सकता है। नींद आएगी। जब कोई रात को है ना प्रार्थना करेगा तो उसको नींद आएगी। दिन को अगर कोई प्रेजेंस में बैठेगा तो डिस्टर्बेंस होगी, कोई ना कोई आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें क्या है? मुश्किल होती हैं, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो क्या देखें क्या होता है? हमारा आनंद भरा जीवन होता है, खुशी वाला जीवन हो जाता है। सिर्फ प्रभु की हजूरी में ये सब चीजें मिलती हैं और कहीं भी नहीं मिलती हैं। कहीं भी लेने चले जाओ नहीं मिलेंगी। एक ही जगह है बस, परमेश्वर की प्रेजेंस। हालेलुया। जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं ना, हम आनंद से भरते हैं। चाहे कितने भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, हम घबरा भी जाते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम इन परिस्थितियों में होते हैं ना, दुखों में घबरा जाते हैं, कोई भी परिस्थिति, तो परमेश्वर का वचन सिर्फ एक चीज बोलता है। वो क्या बोलता है? कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये चीजें हम क्यों नहीं मतलब समझ पाते? पता है क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमको क्या होता है? वचन का ज्ञान ही नहीं होता। वचन का जब ज्ञान नहीं होता ना, तब हमको इन चीजों का सामना क्या है? करना पड़ता है। हालेलुया। जब हमें वचन का ज्ञान होएगा ना, फिर हमें ये चीजें याद भी नहीं आएंगी। वचनों के साथ प्रार्थना करना। मैं एक बात बताती हूँ, प्रभु ने 365 डे क्या बोला है पता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 365 बार ये चीज बोली है। हालेलुया। साल में कितने डेज होते हैं? 365। यानी कहने का मतलब ये है कि एक दिन का एक वचन। हालेलुया। एक दिन का एक वचन अगर डेली का ढूंढने लग जाओ ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ढूंढोगे तो क्या करोगे? पाओगे। तो अगर 365 डेज है तो ऑब्वियसली 365 वचन हो गए आराम से। एक ही वचन है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये 365 बार लिखा है। तो 365 डेज अगर आप ढूंढना शुरू कर दोगे ना, खुद ढूंढो कहाँ कहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने, तो एक तो क्या होगा? ढूंढोगे तो पाओगे, वचन पूरा होगा। दूसरा, जो भी वचन मिलेगा उसको कॉपी पर लिखना शुरू करोगे। पहले दिन से मैंने ये ढूंढ लिया, दूसरे दिन मैंने ये ढूंढ लिया, एक साल बीत जाएगा, एक साल के बाद 365 वचन जो है वो पूरे हो जाएंगे। और अच्छी बात ये होगी कि उनमें से साथ साथ में वो पूरे भी होते जाएंगे। कब? जब आप अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में आके उन वचनों को क्लेम भी करेंगे, उन वचनों पर चलेंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस वर्ड है। ये प्रॉमिस वर्ड है खुदा का। तो
परमेश्वर की बेटी होने के नाते ये प्रोफेटिक वर्ड्स में आज आप सभी लोगों को, मैं खुद के लिए भी लेती हूँ, आप सबको भी देती हूँ कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो 365 डेज मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मतलब पूरा साल आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने सामर्थ दी है, डर का आत्मा नहीं दिया है। खुदावन ने हमको डर का आत्मा खुदावन ने नहीं दिया, हमको सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम आनंद शांति का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो हमको उस चीज में नहीं डरना है। ढूंढिए उन वचनों को, कहाँ कहाँ लिखा है। हालेलुया। हर एक दिन उन वचनों को क्लेम करना शुरू कर दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा बीमारियां किधर गई, परेशानियां किधर गई, परिस्थितियां किधर गई, पता नहीं क्या क्या, जॉब कहाँ गई, फाइनेंस किधर गया, कुछ नहीं पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन चीजों को परमेश्वर की हजूरी में जाके ढूंढिए और परमेश्वर से बात कीजिए। खुदा तूने बोला है वचन में कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मुझे नहीं डरना है। हर एक वचन को क्लेम कीजिए, खुदावंद को कहिए, तो वो पूरा करेगा। जब एक विश्वासी परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं ना, है ना, तो पता चलता है कि शैतान के इरादे, उसकी चालों को कैसे, उनसे कैसे लड़ना है। हालेलुया। वचन, प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के साथ बातचीत, पवित्र आत्मा में खुद सिखाता है हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना हमको। हालेलुया। तो यही है परमेश्वर की प्रेजेंस में कि बने रहिए, चलते फिरते उठते बैठते खुदावंद का धन्यवाद कीजिए। खुदावंद परिस्थितियों के ऊपर हर एक दिन, हालेलुया, मांगिए उन परिस्थितियों को खुदा से कि खुदा कि इन परिस्थितियों को मुझसे दूर कर। ये मेरे जीवन में ये चीजें नहीं है, मैं अंगीकार करती हूँ मेरे जीवन में ये सब चीजें जो है वो नहीं है। हालेलुया। तो ये चीजें हमको खुदा से मांगनी है, उसकी प्रेजेंस में। और मैं फिर से एक बात कहती हूँ, हालेलुया, कि हमेशा खुदा की प्रेजेंस में बने रहिए। खुदा हमेशा सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा खुदा खुद सिखाएगा हमको क्या करना है, हमको शैतान से कैसे लड़ना है। हालेलुया। जब परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन में निरंतर रखेंगे, हमें किसी चीज का डर नहीं, हमें कोई बीमारी नहीं, हमें कुछ नहीं है। आएंगी तो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी वो हारा हुआ है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक वो हारा ही हारा है। हर एक चैप्टर को पढ़ के देख लेना, हर चैप्टर में वो उसकी हार निश्चित है। हालेलुया। हुई पड़ी है उसकी हार। तो अब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। जब अपन शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर खुदावंद ने हमको अधिकार दिया है, तो हम उस अधिकार को यूज करते क्यों नहीं है। हालेलुया। उस अधिकार को जब हम यूज करेंगे तभी तो खुदावंद हमारे जीवन में काम करेगा ना। खुदा बोलता मैंने तो सारा कुछ करके भाई दे दिया, अब तुम्हारा काम है ना आगे, तो उस काम को करो। हालेलुया। उस काम को हमें करना है। हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में बना के रखना है। जैसे परमेश्वर ने कहा है वचनों के थ्रू, वैसे हमको चलना है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा खुदावंद आपसे बात की होगी, मेरे से की है। हालेलुया। और जो आगे सुनेंगे, ऑफलाइन भी जो सुनेंगे, खुदा उनसे भी बात करेगा इस मैसेज के द्वारा कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। किसी से तो परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। कोई तो ऐसा है कि जो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, तो परमेश्वर कह रहा है तू डर नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो खुदावंद का मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर उनकी बातों के लिए, हर बात के लिए खुदावंद का धन्यवाद हो, उसके हर काम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर बात के लिए उसका धन्यवाद कर, हम निरंतर उसका धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और मुझे भी आशीष दे, आपको भी आशीष दे। तो मैं इन वचनों के अभिषेक को, हालेलुया, मैं रिलीज करती हूँ खुदावन की दी हुए अधिकारों के साथ। इन वचनों को मैं रिलीज करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि खुदावन जिससे भी ये बातचीत करे उसका जीवन बदले इस वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वचन से बढ़ के कुछ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमको किसको महत्व देना है?
वचन को। हालेलुया। तो वचन के द्वारा चंगाई है, वचन के द्वारा सब कुछ है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की हजूरी है। कुछ परमेश्वर की हजूरी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जो भी ये इस मैसेज को देखे सुने, तो मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद उससे बातचीत करे, और जो भी उसके जीवन में कमी घटी है, जो भी बीमारी है, कुछ भी है, परमेश्वर उसको अपनी हजूरी में बिठाए। परमेश्वर को बोल लो। जब आप मुंह खोलोगे, वचन कहता है कि मैं अपने मुख के फल का सृजनहार हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना मुख पसा तो मैं उसे भर दूंगा। बोल लो, खुदावंद मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, खुदा मैं कम बैठ पा रही हूँ, खुदावंद मैं इतना चाहती हूँ। वो करेगा। मुंह तो खोलो। हालेलुया। तो वो जरूर जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर से काम करता है, हमारे लिए काम कर रहा है। वो आज भी उसी रीति से काम कर रहा है। जब वो एक अपने मानुष रूप में यहाँ पे आए थे, तब भी वही काम था, आज भी वही काम है। हालेलुया। तो खुदावंद का मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि जो खुदा ने बातचीत किया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और यदि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज अगर किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो प्लीज अपने इस लाइव सेशन में कमेंट्स बॉक्स में मुझे डालें, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद का। हालेलुया। रबशा खंदानमा रिहंदा लवर अवश्य अंदर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। यदि किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं प्रार्थना में जाऊंगी, लास्ट प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया। कमेंट कीजिए प्लीज। अगर किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यदि कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं लास्ट प्रार्थना में जाऊंगी। आमीन। हालेलुया। प्लीज कमेंट कीजिए। रबशा खंदन हमारी हंदलवा थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं दीनू भी मार्क भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदाबंद प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति महिमा आपकी तारीफ करती हूँ खुदाबंद प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि खुदाबंद प्रभु जी वचन कहता है कि प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। हालेलुया। आपने सचमुच हमारे लिए कोड़े खाए, आपने लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है खुदाबंद प्रभु जी। मैं भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके गले में बहुत ज्यादा दर्द है मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से खुदाबंद उनके गले को छू लीजिए खुदाबंद अपने लहू के द्वारा मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ इसी समय आपका लहू खुदाबंद उनके गले पे आने पाए और सारा दर्द यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए खुदाबंद प्रभु जी, खत्म होने पाए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं स्तुति महिमा तारीफ के साथ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ खुदाबंद प्रभु जी कि आज ये पिता परमेश्वर प्रभु आपके बेटे ने चंगाई पा ली है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। हालेलुया। ये चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। आमीन। धन्यवाद खुदाबंद। थैंक यू जीसस। रिबशा खंदनमा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपके हर काम के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी शुगर के रोगियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पे मेरे खुदावंद प्रभु जी, जितने भी खुदावंद प्रभु जी हालेलुया खुदा देख रहे हैं, आगे देखने वाले जितने भी शुगर के रोगी हो मेरे खुदावंद प्रभु जी, आप उन्हें छू लीजिएगा खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद प्रभु आपका वचन कहता है मैं अपने मुख के फल का सृजनहार हूँ खुदावंद प्रभु जी। इन वर्ड्स को मेरे खुदावंद प्रभु जी, इन वर्ड्स में प्रभु इतनी सामर्थ्य, बोलने वाली मैं नहीं पवित्र आत्मा जी आप है मेरे खुदावंद प्रभु जी।
हालेलुया, इन वर्ड्स के द्वारा खुदावन प्रभु जी वो रोगी चंगा होने पाए मेरे खुदावन प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, मैं चंगाई को रिलीज करती हूँ खुदावन प्रभु जी, किडनी के पेशेंट के ऊपर मेरे खुदावन प्रभु जी, हार्ट के पेशेंटों के ऊपर मेरे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि खुदावन प्रभु जी आपने उन्हें, मैं विश्वास करती हूँ जितने भी हार्ट के रोगी देखने वाले मेरे खुदावन प्रभु जी, आपने उनको मांस का हृदय दे दिया है मेरे खुदावन प्रभु जी, नया कर दिया एकदम से। हालेलुया, विश्वास के साथ खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, खुदावन प्रभु जी, मैं वीपी के हाई लोअर वीपी वाले लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, नॉर्मल होने पाए खुदावन प्रभु जी। जो भी आज इस प्रार्थना को प्रभु जी रिसीव करेगा या आगे रिसीव कर ऑफलाइन भी रिसीव करेगा, मैं विश्वास करती हूँ खुदा आप उनके जीवन में काम कर चुके हो। हालेलुया, आपका वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगते हो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो चुका है। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन प्रभु जी, मैं स्टोन के जो जितने रोगी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, ओ विश्वास करती हूँ खुदावन प्रभु जी, वो आपके नाम से चंगे हो चुके हैं खुदावन प्रभु जी। गूंगे बहरे मेरे खुदावंत प्रभु जी, गूंगे आपके नाम से प्रभु जी बोलने पाए, बहरे सुनने पाए, लंगड़े चलने पाए, यीशु राजा। हालेलुया, खुदावंत प्रभु जी, हालेलुया, आपने खुद कार्य किया मेरे खुदा, और आपका आपने वचन में कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं खुदावंत की यीशु मसीह की बेटी होने के नाते खुदावंत प्रभु जी इन चंगाइयों को रिलीज करती हूँ मेरे खुदावंत प्रभु जी। विश्वास करती हूँ आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोले, बहरे सुने, और मेरे खुदावंत प्रभु जी हालेलुया लंगड़े चले मेरे राजा। पेट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। जितने लोग पेट की प्रॉब्लम है जिनके जीवनों में मेरे खुदा, सारी की सारी मेरे खुदावंत प्रभु जी पेट की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मेरे खुदावंत प्रभु जी। हालेलुया, पीरियड्स की प्रॉब्लम जिन बहनों को होती है यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ सारी की सारी पिता बीमारियों को, खुदावंत यीशु मसीह के नाम से। खुदावंत प्रभु जी जितनी बे औलाद बहनें हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी, हालेलुया, हन्ना की तरह खुदावंत प्रभु जी उनकी झोलियों को भर मेरे खुदावंत प्रभु जी। विश्वास करती हूँ खुदावंत प्रभु जी, हालेलुया, मेरे खुदावंत प्रभु जी कि आपने खुदावंत प्रभु जी उनकी झोलियों को भरा है मेरे खुदावंत प्रभु जी। हालेलुया, सिर के दर्द, जिनका सिर के दर्द में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से सारे दर्द यीशु के नाम से जाए खुदावंत प्रभु जी। हालेलुया, जो रूह और सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वचन को रिसीव करेंगे खुदावंत प्रभु जी। हालेलुया, और प्रभु जी आपकी प्रेजेंस को बनाए रखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ खुदा प्रभु जी उनके जीवन में आपने काम किया है मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ। बैक पेन रसौली गायब यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से रसौली के पेशेंट be healed in the name of the Jesus name. हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से। हालेलुया, सारी स्टोन बाहर, सारी पत्थरियां बाहर यीशु मसीह के नाम से, सारी रसौलियां बाहर यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से। रीढ़ की हड्डी की यीशु मसीह के नाम से, हड्डी हड्डी को जोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा सच्चा जिंदा खुदावंद है। हालेलुया, खुदावंद तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, रेबे शेखें देने में खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से हर दर्द गायब खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से, हर एक गंदी बीमारी को डांटती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से। हालेलुया, खुदावंद प्रभु ने हमें यह अधिकार दिया है खुदावंद कि हम प्रभु जी हालेलुया शैतान की सारी युक्तियों को, उसकी सारी की सारी योजनाओं को हम डांटे। यस, उस अधिकार के साथ मैं डांटती हूँ खुदावंद प्रभु जो आपने मुझे दिया है यीशु राजा। हालेलुया, मेरे में कोई खूबी नहीं, डांटने वाले आप है, मैं नहीं खुदावंद। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी जब भी कोई भी इस प्रार्थना को रिसीव करे खुदावंद प्रभु जी वो उसी समय हील्ड हो जाए मेरे यीशु राजा। बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस नेम, बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस नेम। हालेलुया, थैंक यू फादर। हर इज्जत, हर गौरव, हर महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए खुदावंद प्रभु जी मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मिठे नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ और इस सेशन के लिए फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, और धन्यवाद करती हूँ मैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके जिनके फाउंडर है सिंह कंबोज जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया है। हालेलुया, कि मैं उनके इन पेज पे आके परमेश्वर के वचनों को बांट सकूं, परमेश्वर की आराधनाओं को कर सकूं। हालेलुया, और इस प्रार्थना को कर सकूं। तो विश्वास के साथ मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी ये सेशन देखे वो खुदा के नाम से उनका जीवन बदले, वो ब्लेस हो जाए। हालेलुया, मैं एक बार फिर से
पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, उनको जय मसीह की बोलती हूँ, और जितने लोग देख रहे हैं और आगे देखने वाले हैं उन सबको मैं जय मसीह की बोलती हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा हम सबों के जीवन में बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो।